दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको एक ऐसे नगर से रूबरू करवाने वाला हूं और ऐसे नगर के मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूं जो आपके मन को मोह लेंगे। अरे इस सुंदर प्रकृति का नज़ारा। और आप सब देख रहे हो दोस्तों, राजपूतों में एक राजवंश हुआ जिसका नाम था कछवाहा राजवंश, और कछवाहा राजवंश में एक शासक हुए जिनका नाम था दुल्हा राय। और दुल्हा राय जी के द्वारा बसाया गया एक छोटा सा नगर जिसका नाम था अम्बावती। किसी ज़माने में ये पूरा नगर दोस्तों मीणाओं का नगर हुआ करता था। यहाँ से आप दाएं और बाएं दोनों तरफ देख सकते हो, दोनों तरफ यहाँ पर मीणाओं का पूरा नगर हुआ करता था। और मीणाओं को पराजित करके दुल्हा राय ने यहाँ पर एक नगर स्थापित किया जिसे अम्बावती के नाम से जाना गया। और उन्हीं के पुत्र कोकिल देव ने इस नगर को आमेर का नाम दिया और छोटे से यहाँ पर गढ़ की नींव रखी गई। दोस्तों समय के साथ साथ बढ़ते और आखिरकार राजा जय सिंह के काल में एक सुंदर दुर्ग आप सबके सामने दोस्तों यहाँ पर अस्तित्व में आता है। और वही दुर्ग जिसका नाम है आमेर दुर्ग, मन को निहारने वाला और बार बार आकर्षित करने वाला और बहुत बड़े खजाने वाला दोस्तों दुर्ग वो आप सबके सामने। और इसी दुर्ग की मान मर्यादा को, इस दुर्ग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और इस दुर्ग की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसी की तलहटी में दोस्तों आप सब देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक झील नजर आ रही होगी। ये झील है दोस्तों एक जयपुर की प्रमुख झीलों में से एक झील जिसका नाम है मावठा झील। दोस्तों इसी क्रम में आप 3 झील यहाँ पर देख सकते हो। कहने का भावार्थ यह है कि 3 किलोमीटर के दायरे में आप यहाँ पर 3 झील देख सकते हो। जयपुर नगर के अंतिम छोर पे एक झील, जिसको आप अंतिम छोर पे थोड़ा सा टुकड़ा देख पा रहे हो, वो है मानसागर झील, जिसमें बंगाल से आए ब्राह्मणों के लिए रहने के लिए वहाँ पीले पत्थरों से एक महल बनाया गया था जिसका नाम ही मानसागर है। और इसी के साथ दोस्तों आमेर की तलहटी में और एक लंबी मछली के आकार में आप सबके सामने झील से मावठा झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मावठा झील के बारे में हम एक बढ़िया सी बात बता दूं, इस झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू बना हुआ है और उस टापू पर केसर क्यारी नाम एक छोटा सा उद्यान स्थित है जो राजा महाराजाओं के काल में दोस्तों यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे। और दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो अभी मानसून पूरा मेहरबान है और इंद्र देवता अपनी दया दृष्टि को बरसाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस झील में जब राजा महाराजाओं के काल में अच्छे कार्यक्रम इस केसर कैरी में जब हुआ करते थे तो मानो कि दोस्तों चांदनी रात और ऊपर से चंद्रमा का जब प्रकाश पड़े तो देखो दोस्तों नज़ारा ही कुछ यहाँ से देखने का अलग ही हुआ करता था। अभी हम जिस पीक पर हैं दोस्तों वो पीक आपका आमेर का सबसे उच्चतम पीक है, मतलब सबसे उच्चतम बिंदु है, जहां से आप आमेर को पूरब से और आमेर को पश्चिम से और आमेर को आप 10 दिशाओं से बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। इसी झील के साथ एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, इसी आमेर की मावठा झील से थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक छोटा सा बाजार है, राजस्थान का सबसे सुप्रसिद्ध चमड़ा कॉम्प्लेक्स, वो भी दोस्तों आपका एक यहाँ पर है और एक जयपुर के अजमेरी गेट पे है। दूसरा दोस्तों राजस्थानी हस्तकला का एक बहुत बड़ा केंद्र है अपना ये आमेर शहर, प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आमेर शहर। इसके अलावा बता दूं पाव रजाई, जो सबसे हल्की रजाई राजस्थान में जानी जाती है, वो पाव रजाई के लिए अपना आमेर सबसे प्रसिद्ध है। एक बात और बता दूं, आप सही सामने देख रहे हो पूरी हरियाली का क्षेत्र, आप इधर सामने देख रहे होंगे दोस्तों मानसून पूरा आकर्षित और पूरा छाया हुआ है और आप अगल और बगल दोनों तरफ चारों तरफ देख रहे हो पूरी आपको हरियाली और वन से आच्छादित क्षेत्र आपको नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र दोस्तों नाहरगढ़ अभयारण्य है। याद रहे 2 फैक्ट इसमें, एक तो नाहरगढ़ जैव उद्यान दोस्तों वो इससे भिन्न है, वो इसके अंतिम छोर पे आगरा रोड पे पड़ेगा। और ये जो आप चारों तरफ हरियाली का वातावरण देख रहे हो, ये पूरा आरक्षित क्षेत्र देख रहे हो, ये पूरा का पूरा नाहरगढ़ अभयारण्य है जहां पर राजस्थान सरकार का स्वामित्व है और अभयारण्य में राजस्थान राज्य सरकार का ही स्वामित्व दोस्तों होता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं एक छोटी सी छतरी पर खड़ा हूँ, ये सैन्य दृष्टि से बनाई गई छतरी है और यहाँ पर सैनिक खड़ा करते थे और सैनिक खड़कर यहाँ से निरीक्षण किया करते थे और आसपास के वातावरण को देखा करते थे। राजा महाराजाओं के काल में जब भी कोई आमेर इस राजधानी पर, ये क्योंकि पूरे कछवाहा साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी रही हुई है और उस टाइम यदि कोई संकट की घड़ी होती थी तो यहाँ से आकलन किया जाता था कि किसी तरफ से कोई दुश्मन सेना का आक्रमण ना हो जाए और यहाँ से उस स्थिति का आकलन किया जाता था। इसी के साथ बता दूं दोस्तों, एक तरफ आपने आमेर शहर को देखा
और यहाँ पर आप देखोगे आमेर नगर बसा हुआ है घाटियों और वादियों के बीच में, और इन्हीं सुंदर वादियों के बाद में, और आप जिधर आप धुंधलापन पूरा देख रहे हो दोस्तों, ये मानसून पूरा छाया हुआ है। और इसी दिशा में दोस्तों आपका जमुआ रामगढ़ पड़ता है, और ये जमुआ रामगढ़ कछुआओं का सबसे पहला और प्रारंभिक केंद्र था मीनाओं को पराजित करने के बाद। इसी दिशा में दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आगरा रोड की तरफ, और इधर बढ़ते हैं तो जयपुर में बहुत सारे दोस्तों बांध हैं। कुल मिलाकर जयपुर में 16 से अधिक बांध हैं, और उनमें से 5 ऐसे टॉप के बांध जिनमें थोड़ा बहुत पानी आता है। तो उन्हीं श्रेणी में दोस्तों एक बांध आप सबके सामने थोड़ा सा दूर आप जूम करके यदि देखो तो आपको हल्का फुल्का पानी नजर आएगा। वो दोस्तों कानोता बांध है, आसपास के क्षेत्र में कानोता बांध। और इस दिशा की बात की तो जमुआ रामगढ़ बांध, लेकिन आप इसको यहाँ से देख नहीं सकते, बीच में बहुत सी वादियाँ और पहाड़ियाँ दोस्तों इसके बीच में आ जाती है, और उन पहाड़ियों के उधर जमुआ रामगढ़ बांध है दोस्तों। और जल्दी दोस्तों मुझे समय मिला तो मैं आपको उसी बांध से रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि ये जो मानसून छाया हुआ है ये 15 सितंबर तक छाया हुआ है, 1 महीना भी इसके अंदर शेष है।